हम एक मंदिर की बात करें तो 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपया मंदिर में डिपॉजिट है। हम उस पैसे पर जो जिस कर्ज है आज, क्या हमारा वित्त मंत्री उस पैसे पर कोई निगरानी नहीं रखता? क्या उस पर कोई टैक्सेस की बात नहीं आती? 2 दिन का खाना खिला करके क्या हम उसको पूरी फ्रीडम दे देंगे? दूसरी तरफ जितने बाबा लोग हैं इस हिंदुस्तान में मतलब फकीरी और अमीरी ये दोनों में मजा है। और जिस तरीके से बाबा लोगों ने इस देश को एनजीओ के माध्यम से, एनजीओ भी तरह का टैक्सेस या हमारे गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन फ्रीडम है जिस तरीके से उसको लूटने की, उस पर हमारा अंकुश नहीं है। भारत की बात आती है तो हमें 3-4 सालों से लगभग किसान जो बैठे हैं और जो किसान की मौत हुई, आत्महत्या हुआ, एक तरफ किसान है, एक तरफ मणिपुर है, एक तरफ पूरे देश में नीट से लेकर के सभी तरह के एग्जामिनेशन पेपर का लीकआउट है और लगातार बच्चों पर जुल्म, बच्चों पर केस, बच्चों जो आईएएस बनेंगे, जो देश का निर्माण करेंगे, उनके पेपर लीकआउट हो। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हमारे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं इस देश के इन सारे मुद्दों को, तब मुझे लगता है कि एक तरफ अमेरिका जहां पर इतने सारे सवाल आ गए, दूसरे तरफ महाकुंभ जहां पर आज़ाद हिंदुस्तान के बाद नेहरू जी के समय में जब 848 मात्र बजट थी, तब नेहरू जी ने जिन बातों के उल्लेख किया था और उसके बाद लगातार हर 12 सालों के बाद महाकुंभ, और आज इतने सशक्त प्रधानमंत्री के रहते हुए क्या प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश किसी राज्य के बड़ी ताकतवर लोग कर रहे हैं, या सनातन के प्रति इनका सम्मान नहीं? तो सशक्त भारत की बात यदि आती है तो बगल में हमारा कोई भी पड़ोसी देश रास्ते देने को तैयार नहीं है, हमारे साथ व्यापार करने को तैयार नहीं है। जो डेवलप कंट्री है, वियतनाम, ताइवान से लेकर के सब चाइना के साथ जा चुका है। भूटान के सारे मंत्री चाइना में बैठे रहते हैं और हमारा पूरा का पूरा पड़ोसी देश हमसे बिल्कुल अलग है। मैं याद दिलाऊंगा 2-3 मिलियन पीपुल लिविंग इंडिया एवरी ईयर, 8 लाख के लगभग जब हमारे इतने सशक्त और 11 बार बजट पेश हुआ तो 8 से 9 लाख लगभग प्रोफेशनल लाइक सीए अंडर थ्रेट्स ऑफ एजेंसीज पॉसिबल ब्रेन ड्रेनिंग। मैं नो रिलैक्सेशन और टैक्स region more than 30% people ITR in old scheme discouraging investment and saving। आप जब देखेंगे मानवर, मैं 3 लाख सबसे ज्यादा कर्ज आप उठा करके देखिए कि इस भारत पे लगभग 2024 में भारत पर विदेशी कर्ज 711.8 अरब डॉलर, मतलब 1,96 लगभग करोड़ का हम पर कर्ज है। जो यह कर्ज क्या भारत चुका सकता है? तो मेरा आग्रह सभापति महोदय आपसे है, इस हिंदुस्तान में 3 चीज पर कभी भी मूल्यांकन नहीं हुआ। एक है जितने मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद हैं, हम एक मंदिर की बात करें, गुरुद्वारा और चर्च और मस्जिद की बात छोड़ दें तो 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपया मंदिर में डिपॉजिट है। गुरुद्वारे अलग है, अन्य मंदिर अलग है, अन्य चीज अलग है। क्या हम उस पैसे पर जो जिस कर्ज है आज, क्या हमारा वित्त मंत्री उस पैसे पर कोई निगरानी नहीं रखता? क्या उस पर कोई टैक्सेस की बात नहीं आती? 2 दिन का खाना खिला करके क्या हम उसको पूरी फ्रीडम दे देंगे? दूसरी तरफ जितने बाबा लोग हैं इस हिंदुस्तान में, किसी के पास 2000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का है, वो लोग जो फंडिंग रेज किए हैं उनको जिस तरीके से अकूट, आप यदि मैं सब बाबा का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि सभापति महोदय आप भी समझते हैं कि हिंदुस्तान में मतलब फकीरी और अमीरी ये दोनों में मजा है। और जिस तरीके से बाबा लोगों ने इस देश को एनजीओ के माध्यम से, एनजीओ भी है लगभग 33 लाख करोड़, तो एनजीओ का क्या कारण है कि एनजीओ पर किसी भी तरह का टैक्सेस या हमारे गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन फ्रीडम है जिस तरीके से उसको लूटने की, उस पर हमारा अंकुश नहीं है। दूसरा है सीएसआर फंड। सीएसआर फंड
आप बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो हमारे ही सरकारी कंपनियां हैं, वो सीएसआर फंड क्या करती है सभापति महोदय, वो कहां लगाता है, किसको देता है, किस एमपी के क्षेत्र में, बात करके अध्यक्ष सभापति महोदय बात तो करने दिया। हम इतना 9 बार तब बेकार, मेरा कुछ नहीं कहना अध्यक्ष महोदय। नोटबंदी के बाद आप उठा के देखिए 16.99 लाख करोड़ डिमोटाइजेशन का मामला था, और उसके पहले 35.99 लाख करोड़ का था, आज भी 35.99 लाख करोड़ का है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।